हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है आपका, उसमें एक्सरसाइज 2.2 सेकंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 जो 2 पॉइंट में एक्सरसाइज है वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो एक पॉइंट गिवन है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली में हमें यही क्यों ले रहे हैं, तो आपके जैसे बुक में जो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज सेकंड 2.2 सेकंड एक्सरसाइज है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हमें गिवन हैं वो बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हम इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल है इसलिए। तो ये क्वाड्रेटिक बेस्ड जो क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, इसके वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। तो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। तो क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता कि वो दो जीरोज वो क्या होते हैं, जो एक्स की दो वैल्यू आएंगे इसको सॉल्व करके, तो वो एक्स की 2 वैल्यू जो आएंगी वही जीरोज होते हैं, तो इन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं। तो वो यहाँ पे 2 होंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमें गिवन नहीं है कि वो दो जीरोज कौन से हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। तो जो पॉलिनोमियल पी एक्स जो आपने लेट किया है इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके टू जीरोज हैं, एक ये और एक ये हमने लेट किए हैं। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, स्मॉल में ए भी ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे बुक में आपके अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने भी वही यहाँ पे लिखा। अल्फ़ा एंड बीटा टू जीरोज़ हैं इसके, क्योंकि दो जीरोज़ होते हैं। तो आपको भी जैसे स्टार्टिंग यहाँ पे जो हेडिंग लिखा मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़, तो ये दो जीरोज़ हैं। इन दोनों में क्या करना है कि रिलेशनशिप आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल गिवन है ना, वेरिएबल के साथ जो नंबर हमारे पास यहाँ पे होता है दैट मीन्स कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये तो कांस्टेंट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अल्फ़ा बीटा जो दो जीरोज हैं वो, और साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं इसमें से पॉलिनोमियल्स में से, उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो वो दो रिलेशनशिप है यहाँ पे, इसमें से हम एक डाल देते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोज, अगर आप जीरोज को ऐड करते हो, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ये दो जीरो जो आपने लिए हैं, अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये फाइंड भी करोगे, तो ये दो जीरोज इनका अगर हमें सम करना है तो सम क्या आएगा, तो इसमें इक्वल टू में लिखेंगे आपका माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम आया वो आप माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है आपका, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के साथ में जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। तो जो भी होगा वो लिखेंगे आप यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में आएगा, तो ये आपका होगा सम। तो ये सम फाइंड है आपका। तो इन दोनों का सम जो आएगा वो हम माइनस बी अपॉन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज। ऐसे सेकंड आपका यहाँ पे सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आपका आएगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट है आपका
और कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो ऊपर लिखेंगे और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो ये आपका आएगा सी अपॉन ए। ये डाल दिया आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो आप लिख रहे हैं वो पे सी अपॉन ए लिख रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे, ये और ये, तो सम को आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस बी अपॉन ए से, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो लिखेंगे आप, इसको रिप्रेजेंट करोगे सी अपॉन ए से। सी इज़ द कांस्टेंट और ए आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये क्लियर होगा यहाँ पे आपका। तो मैंने ये थोड़ा सा बताया आपको क्योंकि हमने क्वेश्चन जब करने हैं तो उसमें यही सब कुछ वर्क करना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन ही करना है। तो जो एक्सरसाइज में यहाँ पे गिवन है 7.2 सॉरी 2.2, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर गिवन है फर्स्ट, इसके आपके 6 पार्ट्स हैं, उसमें से जो हम पार्ट 1 करते हैं तो उसमें आपको यही करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमें क्या करना है, उसके जो जीरोज फाइंड हम करेंगे उनमें रिलेशनशिप, कोफिशिएंट्स एंड ये आपका जीरोज में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वेरीफाई करना है आपको। पहले आप क्या करते हैं, जो हमारे पास पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर आप 1 में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अगर हम उसको एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस 8 है, इसको, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले लेट इसको हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p मतलब पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे, पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे आप, तो उसके लिए आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये ले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, 8 है, 8 के फैक्टर होते हैं आपके पास, 8 इंटू 1 होता है या 4 इंटू 2। तो हमें कौन से दो लेने हैं कि ये 8 इज़ नेगेटिव, माइनस के साथ है, तो इसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो वो ये दो ले लेंगे आप, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इसमें आपने क्या किया, माइनस बड़े वाले के साथ रखा क्योंकि दोनों का डिफरेंस, तो तभी होगा ना जब आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो हमें नेगेटिव ही चाहिए, इसलिए बड़े वाले के साथ ये वाला पार्ट रखेंगे, आप माइनस साइन रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, यहाँ से आप प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 आएगा, x माइनस 4 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए क्या आपने इनको, जैसे मैंने पहले बताया था कि जीरोज निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का तो इक्वल टू में जीरो पुट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे x प्लस 2 है, तो इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 4। तो ये दो जीरोज आ गए, एक ये और एक ये है जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था कि हमने यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा दो जीरो जो लेट किए हैं, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पे लिखा है आपने ये कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज़। तो वो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू में मिल गई यहाँ पे। तो इसमें आप इसको हम अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हैं, इसको बीटा कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। अल्फ़ा ये भी ले सकते हैं, अल्फ़ा भी, कोई भी एक को अल्फ़ा एक को बीटा आपने लेना है। अब हमें क्या करना है कि इसके जीरोज तो फाइंड हो गए आपके, एक जीरोज ये है, एक जीरोज ये है। तो अब इसके बाद में क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इनको वेरीफाई करना है। तो लिख देंगे, पहले लिख देते हैं कि जीरोज, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर -2 एंड 4। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे इसमें रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप क्या है वो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। रिलेशनशिप में ये आएगा आपका जैसे सम था आपका, पहले सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आपने लिखा था। तो ये रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे कि जो आपकी वैल्यू आई है अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू -2 ली थी, उधर आपने बीटा को कंसिडर किया था 4। तो ये -2 और +4, तो इक्वल टू में जो आप ले रहे थे यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ ये था बी क्या है, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप जब अपने ये पॉलिनोमियल में देखेंगे तो कोफिशिएंट आपका क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये लिखेंगे आप, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -2 हो जाएगी, और अपॉन में ए कितना होगा, ए आपका 1 है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका -2 है, लिखा, ये माइनस ये लिखेंगे पहले, और जो बी होगा वो विद साइन लिखना है आपको अपॉन में, और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो 1 है आपका। तो यहाँ पे
हमने ये डाला अपने पॉलिनोमियल से, और ये अल्फ़ा बीटा जो आपने जीरोस कंसिडर किए थे, अल्फ़ा की वैल्यू ये -2 और बीटा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का सोल्व कितना आएगा, -2 + 4, तो 2 आ जाएगा इक्वल टू, और ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 2 आएगा, क्योंकि 2/1 2 ही होता है, तो ये भी 2 आ गया। तो ये दोनों सेम आने चाहिए, तो आप बोलोगे वेरीफाई। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे अल्फ़ा -2 था, मल्टीप्लाई में इंटू में 4 इक्वल टू C क्या था, C इज द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या था इसमें आपका 8 माइनस के साथ, यहाँ पे आप जो लिखेंगे विद साइन लिखेंगे, तो ये था आपका -8 तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर -8 ही आएगा, और ये भी -8 ही है, डिवाइड करेंगे 1 से तो 1, ये 8 ही रहेगा। तो ये दोनों सेम आने चाहिए, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है। तो मतलब ये दोनों का ये है रिलेशनशिप, मतलब ये आपका जीरोज़ हैं और ये आपका वो कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर हम जीरो जो हमने फाइंड किए वो पुट करें और कोफिशिएंट फाइंड करें पॉलिनोमियल से, यहाँ पे पुट करें, तो ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए, सेम आएंगे तभी आप बोलेंगे वेरीफाई। तो ये वर्क आपको इन सब क्वेश्चन में करना है। तो इसके बाद अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं P। इसमें एक्चुअली में ये x की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे, PS इक्वल टू 4s² - 4s + 1। तो ये s है यहाँ पे वेरिएबल, तो हमने PS लिख दिया। अगर x होता तो px लिख देते, y होता तो py लिख देते। आप इसको पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते, p इज द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें फिर से वही वर्क करना है, स्प्लिट करते हैं पहले। पहले यहाँ पे देखेंगे 4 के यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो 4 × 1 4 हुआ। तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो 4 × 1 भी हो सकते हैं और 2 × 2 भी हो सकते हैं। तो हमें कौन से लेने हैं, वो एक्चुअल में ये प्लस का 1 है, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि प्लस का 1 है तो उन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए, जो कि ये आता है, क्योंकि दोनों का तो 5 आता है, वो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये लेंगे आप। तो नेक्स्ट स्टेप डालेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। अब आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस साइन इसलिए रखा क्योंकि हमें -4 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस साइन रखेंगे, इसलिए आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले लेते हैं आप, और ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से आएगा 2s और -1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, 2s कॉमन लिया तो। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, ओनली 1 कॉमन लेंगे और विद माइनस साइन, तो यहाँ से आएगा 2s और ये साइन चेंज हो गया तो -1 आ जाएगा। तो ये 2s - 1 और 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये आ जाते हैं। अब जीरोस निकालने क्या करना पड़ेगा, इनको जीरो के इक्वल टू में पुट करना पड़ेगा। तो इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s = 1, s = 1/2। सेकेंड से भी सेम आता है, -1 = 0, तो ये भी s = 1/2 आएगा। तो यहाँ पे ये 2 जीरोज आ गए, तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि देयरफॉर zeros of PS are 1/2 एंड 1/2। इसमें दोनों जीरो सेम आते हैं, बट नो प्रॉब्लम, सेम आए डिफरेंट आए। तो एक को हम अल्फ़ा कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे को हम बीटा कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो अब इसमें वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे हम इसमें सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू द अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस का b/, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, अगर हमें अल्फ़ा लेते हैं 1/2 और ये भी 1/2 इक्वल टू में, तो ये इन दोनों की वैल्यू कहाँ से लेंगे, हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें b क्या होता है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे ये है, तो हमें इसका कोफिशिएंट होगा ये -4। तो यहाँ माइनस भी आपके साथ है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये माइनस साइन, फिर b की वैल्यू जो होगी वो, तो यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ साइड में, a की वैल्यू 4 है, b = -4 है, c = 1 है, तो ये आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो अपॉन में a कितना है, a आपका 4 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इनका दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐड करके, तो ये आपका आ जाता है 2 LCM होगा, तो 1 + 1, और ये देखो माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4
4/4, तो ये भी 2 आ गया, 2/2 ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो हो गया वेरीफाई। तो ये आपको इसमें वर्क करना था। इसके बाद में जो इसका प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है लिख दें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इंटू में इक्वल टू में होता है C/A। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा 1/2 है इंटू ये भी 1/2 है, और यहाँ पे C कितना लेंगे आप, जैसे आपने C मैंने यहाँ पे साइड में लिखा था C इज़ 1 और A इज़ 4 अपनी पॉलिनोमियल से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता करके 1/4 आएगा और ये 1/4 है, क्योंकि ये 1 इंटू 1 1 2 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है। तो रिलेशनशिप सम और प्रोडक्ट वो दोनों ही वेरीफाई हो गए हैं। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनको समझ लें पहले और फिर खुद से लिख के खुद प्रैक्टिस करें, खुद रिलेशन वेरीफाई करें। थैंक यू।